जरा सोचो दोस्तों, अगर गॉड सभी इंसानों को उनके मरने की एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दे तो अपने मौत के दिन को जानकर वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत जीसस की फोटो और एक लड़की ईया के साथ होती है। ईया गॉड की बेटी है जो हमें बताती है कि दुनिया बनाने से पहले गॉड बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। तब उन्होंने सबसे पहले धरती और कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन तब भी जब गॉड को मजा नहीं आया तो उन्होंने एक आदमी और एक औरत को बनाकर धरती पर भेजा जिसका नाम एडम और ईव रख दिया। जिसके बाद धीरे धीरे उनके बहुत सारे बच्चे हो गए जो बाद में पॉपुलेशन में बदल गए और फिर यही लोग धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। वहीं ईया जब अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए टेबल पर रखे गिलास को अपने इशारों से हिलाने की कोशिश करती है तो इस पर गॉड ईया को डांटने लगते हैं। इसके बाद ईया हमें बताती है कि पृथ्वी पर जो भी एक्सीडेंट होते हैं ये सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए कराते हैं और ऐसे ही कई सारे बेकार काम गॉड ने लोगों को परेशान करने के लिए उनकी लाइफ में ऐड कर दिए हैं। एक दिन ईया जब अपने डैड के रूम में जाती है तो वहां उसे अपने डैड के कंप्यूटर से ये सारी सच्चाई मालूम पड़ती है। इसलिए खाना खाते समय ईया अपने डैड से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और लोगों के साथ बहुत बुरा करते हो। अब ये सुनकर गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ईया की बहुत पिटाई करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ईया अपने भाई जीसस से बात करती है। ईया जीसस से कहती है कि वो गॉड से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती है। इसलिए वो जीसस से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह पृथ्वी पर जाकर सब कुछ बदलना है। इस पर जीसस उसे सलाह देते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चुना था और उन्हीं की मदद से मैंने अपनी एक बुक बाइबल भी लिखी थी। उसी तरह तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर अपने दूतों को चुनना चाहिए और उनके साथ मिलकर एक बुक लिखनी चाहिए, जिसके बाद वो पूरी दुनिया उस बुक की तरह ही चलेगी। फिर ईया जीसस से पृथ्वी पर जाने का रास्ता पूछती है तो जीसस उसे बताते हैं कि उन्होंने एक वॉशिंग मशीन के अंदर से पृथ्वी पर जाने का रास्ता बनाया है जिसके अंदर घुसकर तुम भी पृथ्वी पर पहुंच सकती हो। इसके बाद ये अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें हर्ट करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों को उनके मरने की तारीख मैसेज कर देती है। जिसके बाद यह जीसस की बात मानकर वॉशिंग मशीन के रास्ते पृथ्वी पर आ जाती है। वहीं हम पृथ्वी पर देखते हैं कि वहां पर जो भी लोग हैं उन सभी को अपने मरने की तारीख का मैसेज आ चुका था। जहां सभी लोग अपने मरने की तारीख जानकर परेशान होते हैं वहीं हम देखते हैं एक औरत को जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसे मैसेज से पता चलता है कि अगले 2 मिनट में वो मरने वाली है। अब अपने मरने की खबर सुनकर वो औरत घर में मौजूद सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद कर देती है जिससे उसे लगता है कि उसकी मौत टल सकती है। लेकिन जब वो एक अलमारी पर रखे डिब्बे को उतारने की कोशिश करती है तभी वो अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया को अपने मरने की तारीख मालूम हो चुकी थी, इसलिए लोग कुछ भी करने लग जाते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसे अपने मरने की तारीख मालूम थी, इसलिए वो टिकटॉक बनाने के लिए एक छत से ही कूद जाता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी तक उसकी मौत का समय नहीं आया था। वहीं कुछ लोग अपने मौत के बारे में सुनकर दुखी हो जाते हैं और बाकी लोग अपने मनपसंद की चीजों को करने लगते हैं। फिर जब ये बात गॉड अपनी न्यूज में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो भागकर अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और फिर से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ईया ने कंप्यूटर को पूरी तरह से खराब कर दिया है। अब ये देखकर गॉड ईया को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन ईया तो पृथ्वी पर आ चुकी थी। जिसे अब भूख लगती है तो वो कचरे में से एक बर्गर उठाकर खाने लगती है। तभी उसे सड़क पर एक भिखारी दिखाई देता है जिसे ईया बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे बुक लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए ईया जब उस भिखारी से लिखने के बारे में पूछती है तो वो भिखारी कहता है कि वो थोड़ा बहुत लिख सकता है। ये सुनकर ईया उस भिखारी के साथ चलने लगती है और उसे अपने मिशन के बारे में बताती है। इसके साथ ही वो उस भिखारी को अपने भाई जीसस के बारे में बताती है, लेकिन उस भिखारी को ईया की बातें समझ नहीं आती। उधर गॉड ईया को लेकर बहुत परेशान होते हैं और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो भी जीसस के साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि वो ईया के साथ भी हो। इसलिए गॉड ईया को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन में जाने लगते हैं। वहीं गॉड की वाइफ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गॉड उनकी बात नहीं सुनते और पृथ्वी पर आ जाते हैं। वहीं ईया अपने दूतों को ढूंढकर उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि वो जीसस की बहन है ताकि वो उनके साथ मिलकर दुनिया बदल सके। इसके बाद ईया अपनी पहली दूत एमिली से मिलती है जिसे अपने मरने की तारीख मालूम होने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। वहीं एमिली बहुत खूबसूरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उस बिल्डिंग के सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन एमिली को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम देखते हैं कि एमिली जब छोटी थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसका एक हाथ कट गया था, इसलिए एमिली अभी तक एक आर्टिफिशियल हाथ का इस्तेमाल करती थी। आगे हम ईया को एमिली के पास देखते हैं जहां वो एमिली को अपने बारे में बताती है और फिर उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन इस पर एमिली अपने बचपन में हुए एक्सीडेंट को लेकर रोने लगती है। तभी ईया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो तो नहीं सकती,
लेकिन लोगों को उनके हालात के हिसाब से म्यूजिक सुना सकती हूँ। और फिर वो एमिली को बताती है कि आज रात जब तुम सो रही होगी तब मैं तुम्हें तुम्हारा म्यूजिक सुनाऊंगी। फिर जब रात को एमिली सो जाती है तो वो अपने ड्रीम में देखती है कि उसका हाथ जो कि बचपन में कट चुका था वो एमिली के सामने एक गाने पर डांस करने लगता है, जिसको देखकर एमिली को ये यकीन हो जाता है कि ईया सच में गॉड की बेटी है। इसके बाद ईया अपने अगले दूत जॉन के पास जाती है, जो कि पहले एक मॉल में काम किया करता था, लेकिन जब से उसे अपनी मौत की तारीख के बारे में पता चला तभी से वो एक पार्क में जाकर बैठ गया, क्योंकि अब वो एक सुकून भरी मौत चाहता था। तभी ईया जॉन के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो गॉड की बेटी है। लेकिन जॉन को भी ईया की बातों पर यकीन नहीं होता, तो ईया जॉन के सामने एक पंछी को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ईया की बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड एक वॉशिंग मशीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ एक औरत उन्हें वहां से बाहर निकलते हुए देखकर डर जाती है और उन पर पेपर स्प्रे करके उन्हें वहां से भगा देती है। फिर जब गॉड को भूख लगती है तो वो भी एक डस्टबिन से बर्गर उठाकर खाने लगते हैं, मगर तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनसे गॉड अपनी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे गॉड को पागल समझकर उन्हें पीट देते हैं। फिर हम गॉड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो एक छोटे बच्चे से ब्रेड छीनकर खाने लगते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे की मॉम गॉड को पीट देती है। इसके बाद ईया अपने अगले दूत जैक से मिलने जाती है, जो कि बहुत शर्मीला होता है। दरअसल जैक ने बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी लड़की को टच तक नहीं किया था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 83 दिन ही बचे हैं तो वो अपने सारे बचे हुए पैसे ऐशो आराम में बर्बाद कर देता है। तभी ईया उसे एक नया रास्ता दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है, तो तुम्हें आवाज से रिलेटेड ही किसी काम को करना चाहिए। अब जैक के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, जिसके बाद जैक फिल्मों के अंदर वॉइस ओवर करने के काम में लग जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे वो बचपन में पसंद किया करता था। जिसके बाद वो दोनों बातों ही बातों में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उधर जब ईया की मॉम जीसस की फोटो देखती है तो उसमें पहले 12 दूत थे, लेकिन जब वो उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसमें दूतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि ईया जिन 3 लोगों से मिली थी वो अब जीसस के दूत बन चुके थे। दूसरी तरफ गॉड को जब भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए एक चर्च में जाते हैं, लेकिन गॉड को रूल तोड़ने की वजह से वहां पर बहुत मार खानी पड़ती है। फिर जब गॉड चर्च के फादर को कहते हैं कि जीसस मेरा बेटा है, तो ये सुनकर फादर भी गॉड की अच्छी तरह पिटाई कर देते हैं। इसके बाद हम अगले दूत चेरी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल शूटर था और इसे किसी को भी मारने से कुछ भी फील नहीं होता था। इसलिए जब चेरी को लोगों की मौत के बारे में पता चलता है कि गॉड ने सभी को उनकी अंतिम तारीख भेज दी है, तो चेरी गन लेकर पार्क में लोगों को मारने लगता है। तभी वहां पर ईया आती है और उसे अपना मिशन बताती है। वहीं चेरी पार्क में किसी को तो मारने आया था, इसलिए ईया उसे सामने से आ रही लड़की को गोली मारने को कहती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एमिली थी। फिर चेरी जब उसे गोली मारता है तो वो गोली एमिली के आर्टिफिशियल हाथ पर लग जाती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखकर चेरी हैरान हो जाता है और फिर चेरी को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वो एमिली के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और उसे लिफ्ट में फूल देकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। इसी दौरान एमिली उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है, पर घर पहुंचकर वो चेरी को फोन करती है और उसे अपने पास बुला लेती है। अगले सीन में हम अगले दूत एक बूढ़ी औरत मार्टिना को देखते हैं, जो कि अपनी जवानी में बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। वहीं मार्टिना को जब अपने मरने की तारीख मिली तो मार्टिना अपने आखिरी दिनों में अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती थी। तभी उसके पास ईया आती है और उसे अपना मिशन बताने के बाद वो मार्टिना से कहती है कि उसे उसका सच्चा प्यार सर्कस में मिलेगा, जिसको सुनकर मार्टिना अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए सर्कस में चली जाती है। सर्कस में मार्टिना जब एक गोरिल्ला के पास जाती है तो वो गोरिल्ला मार्टिना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फिर मार्टिना भी उसे टच करती है, जिसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। जिसके बाद मार्टिना उस गोरिल्ला को खरीदकर अपने घर ले आती है। उधर गॉड जब ईया को ढूंढ नहीं पाते तो वो अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान गॉड की मुलाकात ईया से हो जाती है, जिसके बाद वो ईया को सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहते हैं, लेकिन ईया कोई भी बात सुने बगैर ही वहां से भागने लगती है। फिर ईया उस भिखारी को लेकर नदी के पानी के ऊपर चलकर दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं गॉड जब पानी पर चलने के लिए नदी में उतरते हैं तो वो पानी में गिर जाते हैं, क्योंकि गॉड की सारी शक्तियां उनके कंप्यूटर में थी। इसके बाद हम आखिरी दूत विली को देखते हैं, जो कि एक छोटा बीमार बच्चा था। वहीं जब विली को पता चलता है कि वो 54 दिनों बाद मरने वाला है, तो उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि वो अपने आखिरी दिनों में जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। इस पर विली अपने मॉम डैड को कहता है कि वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर पूरे शहर में घूमना चाहता है, जिसके बाद वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर घूमने निकल पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ईया से होती है। अब वो दोनों सेम एज के थे, तो उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है।
ईया विली को कुछ मैजिक करके दिखाती है जिससे विली काफी खुश हो जाता है। वहीं ईया को पता चलता है कि जो मछली उसने सुबह खाई थी उसकी आत्मा विली के अंदर है, जो विली से बात करती है और उसे कहती है कि उसे फिर से पानी के अंदर जाना है। इस पर विली ईया के पास जाकर डिसाइड करता है कि वो अपने आखिरी दिनों में समुद्र के किनारे जाकर मरना चाहता है। उधर गॉड को अब पुलिस पकड़ लेती है और उनसे पासपोर्ट मांगती है, लेकिन गॉड के पास कोई भी पासपोर्ट नहीं था, इसलिए पुलिस वाले गॉड को एक प्लेन में बिठाकर दूसरे देश में भेज देते हैं। दूसरी तरफ एक बीच के किनारे ईया अपने 6 दूतों को लेकर आती है और उसके साथ वहां पर वो सभी लोग भी आ जाते हैं जो आज के दिन ही मरने वाले थे। तभी वो ईया से पूछते हैं कि तुम तो ये बोल रही थी कि जब 6 दूत आपस में मिलेंगे तो चमत्कार होगा, लेकिन ये होगा कब? इसके बाद हम देखते हैं कि ईया की मॉम घर की सफाई करते हुए गॉड के कंप्यूटर रूम में पहुंच जाती है और जब वो कंप्यूटर के सामने जाती है तो वो कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। उधर बीच के किनारे विली अपने मौत का इंतजार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड को वो पुलिस वाले जिस प्लेन में ले जा रहे थे वो अचानक ही क्रैश होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब ईया की मॉम कंप्यूटर को चलाती है तो वो पृथ्वी के प्रोग्राम को बदल देती है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की मरने की तारीख भी बदल जाती है। वहीं वो लोग जो बीच के किनारे अपने मरने का इंतजार कर रहे थे उन सभी की मरने की तारीख भी अपने आप ही बदल जाती है और जो प्लेन उनकी तरफ क्रैश होकर आ रहा था वो प्लेन भी अचानक सही हो जाता है। उधर ईया की मॉम कंप्यूटर से पृथ्वी के बादलों का रंग चेंज कर देती है और साथ ही साथ वो पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव भी कर देती है, जैसे कि लोग अब पानी में भी चल सकते थे। अब ये देखकर ईया समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है। फिर अगले सीन में हम गॉड को एक वॉशिंग मशीन की दुकान में देखते हैं जहां गॉड उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से वो यहाँ पर आए थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।